क्या ये जाती मका से लाए हो या किसी की दुका से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? ये उन लोगों ने शायरी में इतराज किया। अब देखें सुन्नी क्या जवाब देता है। रहमते आलमी से लाए हैं। बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। रहमते आलमी से लाए हैं, ला मक्का के मकी से लाए हैं। चौथे मिसरे पर इंशाअल्लाह आपका दिल आपकी जुबान से पहले बोलता हुआ नजर आएगा। सुने कि रहमते आलमी से लाए हैं, ला मक्का के मकी से लाए हैं। अरे जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं। और हर एक सुन्नी का जवाब ये होना चाहिए कि बज़्म शगे उमम में बसद शान आए हैं, बज़्म शगे उमम में बसद शान आए हैं। लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले ना क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले ना क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। जरा तवज्जो फरमाएं, सुने कि जो ये कहती हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहती हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदके बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदके बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। लीजिए असरात बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलक की आला हजरत मौलाना सुलेमान बरकाती साहिब क़िबला की आमद है। आइए हजरात मोहब्बतों के साथ इस्तिकबाल कर लें। लगाइए जोरदार नारा, नाराए तकबीर। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, कारी सुलेमान साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये भी है एक मौजज़े अहमदे मुख्तार नया, ये भी है एक मौजज़े अहमदे मुख्तार नया। जिक्र 100 बार करो लगता है हर बार नया। आदम आए कितनी उम्र? 1000 साल की। आदम की कितनी उम्र है? अरे बोलो ना यार, मैं बता रहा हूँ। आदम की उम्र 1000 साल, नूह अलैहिस्सलाम की 1600 साल, 1600 साल, शीश अलैहिस्सलाम की 912 साल, हूद अलैहिस्सलाम की 464 साल, हजरत इस्माइल की 140 साल, हजरत इब्राहिम की 120 साल, हजरत यूसुफ की 130 साल। अब सारे नबियों की 1,24,000 कमोबेश नबी, इनकी उम्रें गिन लो, करोड़ों साल बनेंगे, अरबों साल बनेंगे, मगर समझो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब नबियों को मौका दे दिया और सारे नबियों ने दीन का काम किया। आदम ने 1000 साल तक, नूह ने 1600 साल तक, शीश ने 964 साल तक, हजरत इस्माइल ने 140 साल तक दीन का काम किया। अल्लाह ने सारे नबियों को पहले भेज के ये बता दिया, ऐ मेरे नबियों तुम भी देख लो, जो काम तुम हजारों साल में पूरा ना कर सके, जो काम तुम लाखों साल में पूरा ना कर सके, मेरा हबीब 23 साल की उम्र में वो काम दीन का मुकम्मल कर देगा। जो काम किसी नबी से नहीं होगा वो काम आमना का लाल बोरा से बोलो कि हमारी आवाज़ शहर संबल, जनेडा शरीफ, बदायूं शरीफ, कलियर शरीफ, फतेहपुर सीकरी और बरेली शरीफ की चोचा शरीफ, देवा शरीफ होती हुई अजमेर शरीफ को क्रॉस कर कर बगदाद शरीफ टहलती हुई और बगदाद से नजफ अशरफ और नजफ अशरफ से करबला शरीफ और करबला शरीफ से मदीना शरीफ पहुँच जाए। या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। पहला मामला है ना, पहला मामला है ना, तो मैं आपको पहचानूं, आप मुझे पहचाने। ऑपरेटर साहब माशाल्लाह साउंड बड़ा अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा इत्तेफाक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी 2-1 शेर पढ़ लूं। जी अताओ। ये शेरों के माहिर हैं, अतीक बरकाती साहब शेरों के माहिर, कुछ तो खुद शेर होते हैं, ये शेरों के माहिर हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी दिल लुभाने वाली निजामत नकाबत करते हैं। और माशाल्लाह दाई जानिब जनाब अयूब रजा साहब हमारे खतीब व इमाम बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खूब अच्छी आवाज़ से नवाजा है। बाज़ाब्ता प्रोग्राम इशा के बाद शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100% कामयाब है। दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर तक इस प्रोग्राम को कामयाब रखे। तो कामयाब क्यों ना हो, जिस रसूल का जिक्र हो रहा है वो रसूल तमाम रसूलों में कामयाब है, वो रसूल तमाम रसूलों में कामयाब है। मैं अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोले झुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
कि सरकार की आमद का आवाज इसकी बढ़ाओ, थोड़ी बेस बढ़ाओ। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। आमद माने आना, नबी के आने का अंदाज निराला है। सुभान अल्लाह। तुम भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, मगर हमारे तुम्हारे पैदा न होने का अंदाज और है, मुस्तफ़ा की पैदाइश का अंदाज और है। कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, तोहा की आमद, मौलाना सुलेमान बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह मजा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कि मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, घर घर में उजाला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। अभी बढ़ो, अंदाज निराला है। और ये शेर में अदा करें। दब रही है मोहब्बत से बड़े जुमर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। मैं भी यही कहूँ, अतीक बरकाती साहब से पूछो, ये भी यही कहें, अयूब भाई भी यही कहें। अपने तो अपने, गैर भी कहते हैं। शहरे संभल के मुफ्ती से पूछो, कहेंगे दाई हलीमा ने पाला। मुहद्दिस से पूछो, दाई हलीमा ने पाला। आलिम से पूछो, दाई हलीमा ने पाला। फाजिल से पूछो, दाई हलीमा ने पाला। पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे के मुसलमान कहते हैं दाई हलीमा ने, दाई हलीमा ने, खाऊपुर वालों दाई हलीमा ने पाला, सब कहते हैं, मगर हकीकत क्या कहती है? मोहब्बत से बढ़ झुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान के बोले या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह। के जाहिर में हलीमा ने सरकार को, आप ही बोलते रहो, जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। सच ये है हलीमा को, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, तोहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह साउंड बड़ा अच्छा है। मेरी आवाज़ खुद भी, क्योंकि मुसलसल प्रोग्राम की वजह से पहली रबीउल अव्वल से आज जितनी तारीख आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रात ऐसी रातें भी आई हैं कि जिन रातों में 2-2, 3-3 तकरीरें हुई हैं। ऐसी कोई रात नहीं आई कभी सुकून से सुनने को मिला हो। मगर मैं समझता हूँ कि शायद, मैं सोचता था कि सुलेमान रज़ा ये तुम्हारे सीने का कमाल है। मेरी गैरत ईमानी ने ललकार के कहा, तेरे सीने का कमाल नहीं है, नबी की मोहब्बत का कमाल है, नबी के प्यार का कमाल है। इसलिए कि जिक्र रसूल इंसान खुद नहीं करता,
करता, रसूल जिससे करवाते हैं वही तो करता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। कि जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। और मेरी ये कौम के बच्चे गौर से सुने, ए बच्चे, ए बच्चा मत बन भाई चच्चा, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है। आखिरी शेर, इसलिए कि नात पढ़ने नहीं आया हूं, मैं तकरीर करने आया हूं। नात तो माशाअल्लाह कारी अय्यूब रज़ा साहब पढ़ते हैं, मगर मेरी आदत है तकरीर से पहले 2-3 अशआर पढ़ता हूं। उसका आखिरी शेर सुने, तलब के बोले या रसूल अल्लाह। कि कल हश्र में हमको जो, हश्र माने मैदान में, कल हश्र में हमको जो पुल पार करा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बस्ती के मुसलमानों, पुल हश्र में कौन सा पुल है? फिरोजपुर वाला नहीं, मुरादाबाद फरीदपुर वाला नहीं, दिल्ली का नहीं, बॉम्बे का नहीं, दुनिया का कोई पुल नहीं। ये वो पुल है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक पुल है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज धार है। जहन्नमी गुजरेंगे, हर एक जन्नती को जन्नत में जाने के लिए उस पुल को क्रॉस करना जरूरी है। उसको पुलसरात कहते हैं। जन्नत का रास्ता वही है। अब जानते हो, शराबी कट कट के गिरेंगे, माँ के नाफरमान कट कट के गिरेंगे, हराम खाने वाले कट कट के गिरेंगे, दिल दुखाने वाले कट कट के गिरेंगे, और जलसा सजाने वाले हंसी हंसी पार करेंगे। सुभान अल्लाह। जलसा कराने वाले हंसी हंसी पार करेंगे, खुद नहीं नबी करवाएंगे। सुभान अल्लाह। शेर सुने कि कल हश्र में हमको जो पुल पार करा देगा, कल हश्र में हमको जो पुल पार करा देगा, कल हश्र में हमको जो हश्र में हमको जो पुल पार करा देगा, ज़हरा का वो बाबा है, बाबा सुभान अल्लाह। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सुभान अल्लाह, सुभान ज़हरा अल्लाह। का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा, अब नींद तो नहीं आ रही है? बता दियो, नींद तो नहीं आ रही है? और नींद आती भी है क्योंकि मेरी तकी का नंबर ही ऐसे टाइम मिलता है जो नींद आती है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास में गांव है ना, लालबेग की मिलत, पास में ही ना लालबेग की मिलत। कई साल पहले अतीक बरकाती साहब, जाड़ों का मौसम, मुहर्रम अल हराम यानी कि मुहर्रम का महीना, और दिसंबर की 20-22 तारीख, इतने मौलवी और मौलवियों का कसूर नहीं, बुलाने वालों का कसूर है। चच्चा ने अलग कह दी, भतीजे ने अलग कह दी, ताऊ ने अलग कह दी, खालू ने अलग कह दी। भैया आने वाला का कसूर थोड़ी है, जैसे बुलाए आ गए। यकीन करना, 1 बजे से बैठा बैठा स्टेज पे 2:30 बज गए, और दिसंबर का महीना, खतरनाक सर्दी, लोग बैठे हैं और लोग उठ के अपने अपने घर से लिहाफ लेके बैठ गए। अब अंदाजा लगाओ, जब लिहाफ में बैठेंगे तो गरमाई कैसी आएगी, और फिर जब गरमाई आएगी तो नींद ही आएगी ना। तो ईमानदारी से 2:30 बज गए। 2:30 बजे मौलाना बोले आप भी बोल दीजिए। मैंने कहा चलिए, बोलने का तो दिल नहीं कर रहा, मगर ये हुसैन की महफिल है, 2-4 मिनट अगर लोग चाहेंगे तो बोल जाऊंगा। ईमानदारी से, ये कोई तारीफ के तौर पर नहीं, बल्कि मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ठीक 2:30 बजे जब नंबर मिला, मैंने सोचा सुलेमान रजा बरकाती कौन सी चीज का इस्तेमाल करोगे, अब ये सो गए हैं, उठने वाले नहीं है। मैंने इस्तेमाल किया, जब मैंने जिक्र किया ना, रात के 2:30 बजे हुसैन का जिक्र किया, करबला का जिक्र किया, नबी की बेटी फातिमा की औलाद का जिक्र
किया, अली के लाडलों का जिक्र किया, तो ईमानदारी से रात के 2:30 बजे 70-70 साल के बूढ़े, 80-80 साल के बूढ़े अपने लिहाफों से निकल के उछल उछल के नारे लगाने लगे। मैंने सोचा सुलेमान रजा ये तेरी तकरीर का कमाल है। मेरे ईमान ने कहा ये तेरी तकरीर का कमाल नहीं, हुसैन की मोहब्बत का कमाल है, हुसैन के नाम का। सुभान अल्लाह, सुभान नाराए अल्लाह। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। आका की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नॉर्मल आवाज बड़ी रहने दो, इको कम कर दो। मोहब्बत सब्र जुमला सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए समझना जरूरी है, हर प्रोग्राम को समझना। और बोले यार समझना, हमारा अभी कह रहे हैं ना हजरत मौलाना राशिद साहब कि मजा तो बहुत आता है, और मैं ये कहता हूँ मजा भी आता है और समझ में भी आता है। वो प्रोग्राम जो मजे मजे आए समझ में नहीं आए तो फिर हकीकत सामने नहीं आ सकती। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा आप तमामी लोगों को कि तुमने जलसा सजा के नबी की मोहब्बत की याद में तुमने पिंडाल सजा के अतीक बरकाती साहब को बुला के अय्यूब रजा साहब को दावत दे के हजरत मौलाना राशिद हुसैन साहब का खिताब करवा के जहां जहां तक आवाज जाएगी, खाऊपुर नहीं बल्कि आसपास में जहां जहां तक मुस्तफा के नाम की आवाज गूंजेगी, नबी के जिक्र की आवाज गूंजेगी, लोग अपने बिस्तरों पे नबी का नाम सुनेंगे तो ये अंदाजा लगा लेंगे कि दुनिया वालों मुस्तफा के चाहने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, नबी की आमद पे खुशी करना चाहिए? बोलो यार, मैं आपको तकरीर नहीं सुनाऊंगा, सबक पढ़ाऊंगा। सबक और सबक जब पढ़ाया जाता है तो वो याद करने के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। मोहब्बत सब्र जुमगर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की पैदाइश पे खुशी मनाना चाहिए। लोग कहते हैं, अभी अतीक बरकाती साहब भी कह रहे थे कि लोग कहते हैं सबूत दो, जुलूस करते हो, जलसा करते हो, न्याज करते हो, तबर्रुक करते हो, एहतिमाम करते हो, क्यों? और मैं तो 100 बातों की एक बात कहा करता हूँ, भाई हमसे मत पूछ। अगर नबी की पैदाइश पे खुशी मनाना पूछना चाहता है तो अल्लाह के घर काबे से पूछ। अल्लाह के घर काबे से। कहोगे कैसे? तो जानते हो मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, आमिना के लाल जब तशरीफ ला रहे हैं दुनिया में, नबी के दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक में मैंने क्या देखा कि काबे की दीवारें आमना के घर की तरफ को झुक के सलामी पेश कर रही है। खाऊपुर वालों, बता दो उन लोगों को जो कहते हैं खुशी नहीं मनाना चाहिए। मैं कहूंगा लोगों, वो काबा है काबा, उसके पास आंखें नहीं है। वो काबा है जिसके पास दिल नहीं है। वो काबा है जिसके पास दिमाग नहीं है। वो काबा है जिसके पास जान नहीं है। वो काबा है जो इंसान नहीं है। वो काबा पत्थर की इमारत है, पत्थर की, मगर ये पत्थर नबी की पैदाइश पे झुक के दुनिया वालों को बताना चाहता है, ए दुनिया वालों, तुम झुकते हो मेरी तरफ को, मैं झुकता हूँ मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ताहा की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान इनको अल्लाह, कम करो, इनको। मोहब्बत से बोलो जुम्बा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नॉर्मल आवाज बढ़ाओ, नॉर्मल आवाज समझ में आएगी। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बात समझ में आई? काबा आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, जिस्म नहीं है, जान नहीं है, इंसान नहीं है, मगर वो काबा पत्थर का घर है, पत्थर का घर। वो किसी आम का घर नहीं, अल्लाह का घर। सुभान अल्लाह।
और ये काबा है काबा, इस काबे के अलावा अगर तुम नमाज पढ़ो, अगर काबे से रुख हटा लो तो नमाज नहीं हो सकती। इंडिया वाले पढ़े काबे की तरफ को, पाकिस्तानी पढ़े काबे की तरफ को, अमेरिका वाले पढ़े काबे की तरफ को, अफगानिस्तान वाले पढ़े काबे की तरफ को, जहां जहां तक मुसलमान है वहां वहां के मुसलमान रुख काबे की तरफ को नमाज पढ़कर अपनी इबादत का हक अदा करना चाहते हैं। मुझे कहने दिया जाए, ए दुनिया वालों, नबी की पैदाइश में जब काबा झुक सकता है तो हम मुस्तफा की पैदाइश में जुलूस क्यों नहीं निकालते? तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। शेर सुने, आमदे सरकार से दिल जगमगाना चाहिए, दिल जगमगाना चाहिए, जश्न मिलादुन नबी सबको मनाना चाहिए। झुक गया ताज़ीम अहमद के लिए काबा, मगर हम गुलामाने नबी को दिल झुकाना चाहिए, गुलामाने नबी को दिल झुकाना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर आप समाप्त कर चुके और कल भी और आने वाले कल भी और पूरे साल जब से आप जलसा कर रहे हैं सुनते आए हैं, मगर मेरी बात मोहब्बत से सुनो और ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लो कि हम मुस्तफा की पैदाइश पे खुशी इसलिए मनाते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कुछ मिला है तो सदका मेरे मुस्तफा का, सदका मेरे, अरे बोलो सदका मेरे। अच्छा एक बात, आपने अपने घरों की छतों पे झंडियां लगाई, लगाई हैं? लगानी चाहिए, आज लगानी चाहिए तभी तो लगाई है ना, लगानी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मिलेगा, बोलो यार। सुन्नत, सुन्नत जिब्राइल की है ना, सुन्नत जिब्राइल की। ये जुबान मेरी है, एतराज दूसरों का। मैंने कहा ना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। झंडे लगाए, झंडे। लोग कहते हैं क्या जरूरत है, मैंने कहा ये तेरी जरूरत है क्योंकि तुझे किसी रहनुमा की जरूरत, तुझे किसी रहनुमा की जरूरत। हम कल भी मुस्तफा के गुलाम थे, आज भी मुस्तफा के गुलाम है और जीते जी मुस्तफा के गुलाम। झंडी लगाई, पहले मैं आपको दुनिया की मिसाल और उसके बाद इंशाल्लाह जहन ताजा। झंडी लगाना चाहिए, बोलो झंडी लगाना। और ये अपना शहर संभल है ना, अतीक बरकाती साहब अपने शहर संभल। कई साल पहले मैं गया, अपने गांव मंडली से निकल रहा था और जैसे मैं पहुंचा पक्के बाग, और पक्के बाग से मैं चला अंदर, पहुंचते 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 बेगम सराय में पहुंचा। और जब बेगम सराय में पहुंचा तो एक दीवानी की छत पे नजर पड़ी, दिल खुश हो गया। मोहब्बत से बोलूंगा, एक झंडा नहीं, 10-12 झंडे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 10-12 झंडे। मैंने गाड़ी रोकी, उसके दरवाजे पे खटखट आया, वो दरवाजे से बाहर निकला, मैंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा भाई ये झंडे इतने क्यों लगाए, मैंने कहा। उसने सर से लेके पैर तक मुझे 3 बार देखा। अब भाई मैंने तुझसे सवाल किया, तू मुझे क्यों देख रहा है? बोले यार तुम्हारा माथा और पजामा देख रहा हूं, तुम बातों से तो वैसे लग रहे हो मगर हकीकत में ऐसे है ना, क्योंकि एतराज था ना। इतने झंडे क्यों लगाए, तवज्जो सुनना ईमानदारी, सच्ची बात बता रहा हूं, झंडे क्यों लगाए? तो उसने देख के कुछ देर के बाद कहा हजरत तुम ऐसे लग नहीं रहे हो जैसे सवाल कर रहे हो। मैंने भाई मैं एतराज में नहीं कर रहा हूँ, नबी की मोहब्बत में कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईको कम करो भाई, इसकी ईको कम करो, नॉर्मल आवाज रहने दो। हेलो हेलो, हाँ बस बस, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा, सुभान अल्लाह। तो आपके बोलो या रसूल अल्लाह, आवाज बढ़ा के रखो, ईको बिल्कुल डाउन रखो। तो आपके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। 10-12 झंडे। मैंने कहा मोहब्बत है रसूल में। उसने कहा मौलाना झंडे बड़े काम की। मैंने कहा झंडे बड़े काम की, ये क्या बात है भाई? कहा यही तो बात है। अच्छा ये बताओ मौलाना, पूरे संभल में तुम्हें मेरी छत नजर आई है, किसी और की छत नजर नहीं आई? मैंने कहा ईमानदारी से छतें तो बहुत देखी मगर जैसा नूर तेरी छत पे देखा वैसा नूर नहीं नजर आया, जैसा मंजर तेरी छत पे देखा वैसा नजर नहीं आया। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा भाई झंडा लगाना था एक ही लगा देता, 10-12 क्यों लगाए हैं?
तवज्जो से जहन को बिल्कुल खाली करके दिलो दिमाग पे ये पैगाम नोट करना। उसने कहा मौलाना ये झंडे बड़े काम के। मैंने कहा क्या मतलब? बोले बताओ झंडे देखे? मैंने हाँ शहर संबल में बहुत देखे। बोले बताओ कैसे कैसे देखे? मैंने कहा रंग बिरंगी देखे। बोले बताओ जरा। मैंने कहा देख, किसी की छत पे झंडा साइकिल का, किसी की छत पे झंडा हाथ के पंजे का, किसी की छत पे झंडा कमल के फूल का, किसी की छत पे झंडा ये दुनिया की निशान का, किसी की छत पे झंडा तिरंगे का। उसने कहा मौलाना ये बताओ जिसकी छत पे झंडा साइकिल का था वो कौन था? मैंने कहा वो सपाई है। जिसकी छत पे झंडा हाथी का है वो बसपाई है। जिसकी छत पे झंडा हाथ के पंजे का है वो कांग्रेसी है। जिसकी छत पे झंडा कमल के फूल का है वो बीजेपी वाला है। जिसकी छत पे झंडा तिरंगा है वो हिंदुस्तानी है। कहने लगा मौलाना मैंने अपनी छत पे 10 12 झंडे इसलिए लगाए जब कोई चलने वाला दूर से चल के मेरी छत को देखेगा तो छत देख के पहचान जाएगा ये सपा वाला नहीं है, ये बसपा वाला नहीं है, ये कांग्रेसी नहीं है, ये बीजेपी वाला नहीं है, ये कल भी मोहम्मद वाला था, आज भी मोहम्मद वाला है, मरते दम तक मोहम्मद वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, 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 अल्लाह अकबर। या रसूल, सुभान सब दूंगा सुभान अल्लाह। अरे बोलो झंडे काम के है ना? जी ईमानदारी से ऐलान करने की जरूरत ही ना, बस लगा लो छत पे। जी तुम्हारा झंडा खुद ही बता देगा तुम किसके जाने वाले हो। जी जी है ना? और मुझे तो इनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ लगता है यार। दुनिया की तमाम पार्टियों के झंडे लगा लिए, वो शिर्क व बिदअत नहीं। और सुन्नी ने लगा लिया जश्न मिलादुन नबी का झंडा, और बोले शिर्क है, बिदअत है। अबे नादान, याद रख ले झंडा वो उसी का लगाता है जिसका वो चाहने वाला होता है। तुझे दुनिया की पार्टियां मुबारक हो, हमें नबी की मोहब्बत मुबारक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार मुबारक हो, इसलिए हम झंडे लगाते। अच्छा एक बात बताओ, झंडे अगर कोई हटाए तो हटाओगे? बोलो। कोई गुस्ताखे नबी, नबी का गद्दार तुम्हारे झंडे उतरवाए तो उतारोगे? नहीं उतारेंगे इंशाल्लाह। बोलो नहीं उतारेंगे, इसलिए कि जो झंडा नबी की मोहब्बत में लगा वो सिर्फ छत पे नहीं हमारे दिल पे भी लगा है, हमारे दिल पे भी लगा है। अभी तो झंडों की गुफ्तगू है और आप ये मत समझना झंडों में तकीन निकल जाएगी। अभी इंशाल्लाह बैठो, इसलिए कि पहला इत्तेफाक है। और मैं ये भी नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आपको घंटे 2 घंटे करूंगा, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर सुनाने की कोशिश करूंगा। तो आपके बोलो या रसूल अल्लाह, झंडे को उतरवाए उतारोगे? एक जगह है मुरादाबाद, कौन सी? यही है ना, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। एक जगह है गंज मुरादाबाद, कौन सी? वो है कानपुर और लखनऊ के बीच में गंज मुरादाबाद। उस बस्ती में ज्यादातर 6 कम 30 थी, है ना? इसलिए नया नाम लॉन्च हुआ है ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, है ना? वो ज्यादातर थे। और उसी बस्ती में एक अल्लाह वाले अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली रहते थे। और तुमने देखा होगा उनकी 10 हवेलियों हमारी हवेलियों में, समझ गया? 6 कम 30 को, यानी कि मैं नाम ले रहा हूं बुराई के लिए नहीं, लड़ाई के लिए नहीं, वहाबी देवबंदी। अगर उनकी 10 हवेली हमारे दरमियान हो तो वो उस अंदाज से नहीं रह सकते जिस अंदाज से हमारा सुन्नी अकेला उनकी 100 हवेलियों के बीच में रह लेगा। क्यों? जिसके दिल में खौफे खुदा होता है वो किसी और का डर नहीं रखता, वो किसी और का डर। उस बीच बस्ती में अल्लामा फजलुर रहमान ने छोटे छोटे चिराग, डीवले जिसको कहते हैं हम, वो लिए। और रबीउल अव्वल की जैसी चांद की पहली तारीख हुई ना तो आपने चिराग जला के अपने घर के चारों तरफ छत पे रख दिए, एक रात जले। यही तो सिस्टम हमारा है। हम लाइटें लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, रोशनी लगाते हैं ना, ये मुबारक हो, मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। लगा लिया अल्लामा फजलुर रहमान ने। अब जब लगा लिए ना तो उनके पेट में दर्द हो गया। और है भी यही मामला, खर्च हम करें, तबर्रुक हम करें, न्याज हम करें, जुलूस हम करें, जलसा हम करें, उसके खामखा पेट में दर्द होता है। पैसा हमारा, देख हमारी, बिरयानी हमारी, उसके पेट में दर्द होता है। मगर समझिए, तवज्जो से सुनिए, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं और मैं इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूं
ये मत समझना मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, मगर रिश्तेदारी में आपके जरूर होंगे, रिश्तेदारियों में जरूर होंगे। और एक बात याद रखो, जिस तरीके से अपने खानदान के दुश्मन से तुम रिश्तेदारी नहीं करते, इससे कहीं ज्यादा नबी के दुश्मन से रिश्तेदारी मत किया करो। खानदान का दुश्मन मुसलमान हो सकता है, मगर मुस्तफा का दुश्मन मुसलमान, बोलो मुस्तफा का दुश्मन मुसलमान। मैं हक बात कहता हूँ, हक बात कहता हूँ। और ये तो अपनी बस्ती है, मैं जब गैरों में जाता हूँ मैं वहां भी नहीं डरता, वहां भी नहीं डरता, मोहब्बत समझ दूंगा सुभान अल्लाह। मगर सुने ईमानदारी से, अल्लामा फजलुर रहमान ने चिराग क्या किया, जला दिया चिराग। अभी बोलते रहो चिराग। अब वो आए और चंद लोग इकट्ठा होके बोले, अल्लामा फजलुर रहमान क्या जरूरत थी इतने चिरागों में तेल खर्च करने की, किसी गरीब को दे देते 2-3 दिन का हांडी का इंतजाम हो जाता। और ये देखो इनकी नीयत कितनी खराब है। हम 11वीं करें तो 500 पे नीयत बिगड़ जाए इनकी। क्या कहते हैं, मसला क्या बयान करते हैं, हम सुन्नियों को क्या जरूरत थी 11वीं करने की, न्याज करने की, जलसा करने की, जुलूस करने की, इतने गरीब की शादी में लगा देते। वाह रे, हमारे 500 पे तेरी नीयत बिगड़ी और तू जो अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च कर रहा, अबे मत करना, 1 लाख गरीबों को ट्रांसफर कर दे। अपनी बेटी में 10 लाख कर रहा है तो गरीब याद नहीं आते, और हमारी 500 रुपए की 11वीं में तुझे गरीब याद आते हैं। मगर सुन, हम वो सुन्नी है, हम गरीबों का भी ख्याल करते हैं और आमना के लाल की मोहब्बत का भी ख्याल। अल्लाह चिराग जला दिए। अब चिराग जल गए ना, और जब चिराग जले तो वो लोग एतराज करने लगे और कहने लगे तुमने गलत काम किया, गलत काम किया, गलत काम किया। अल्लामा फजलुर रहमान ने कहा जलाना मेरा काम था, किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो बुझा के दिखा दो। ईमानदारी से कहा क्या मतलब, झगड़ा करोगे? आपने फरमाया झगड़ा तो बहुत दूर की बात, तुमसे टच तक नहीं करूंगा, तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, जलाए मैंने थे, बुझाओ दो ना। अब वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए और 2-4 छत पे चढ़ गए। अल्लाह वाले की छत पे जब चढ़े ना और पहले चिराग में फूंक मारी, चिराग बंद हो गया, दूसरे चिराग में फूंक मारी, चिराग बंद हो गया, तीसरे चिराग में फूंक मारी, चिराग बंद हो गया। जब 3 चिराग बुझा चुके तो सीना तान के कहने लगे अल्लामा फजलुर रहमान चिरागों को बजा लो, बजा लो इन चिरागों को, तुमने नबी की मोहब्बत में जलाए थे, जला लो इन्हें, हमने बुझा दिए। अल्लामा फजलुर रहमान को जला लाया। इरशाद फरमाते नादानो, गद्दारो, बुझा के आगे को देख रहे हो, जरा पीछे को मुड़ के देखो। सुभान अल्लाह, आगे देख रहे हो, पीछे मुड़ के देखो। उन बुझाने वालों ने जब पीछे को देखा था तो अल्लाह की कुदरत से जो चिराग बंद थे वो ऑटोमेटिक जल के रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर ने कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे ये खंडजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो जुमला सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। सुनिए तमीदी गुफ्तगू थी, अब तवज्जो से सुनिए, तड़प के बोलिए जुमला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आयत पढ़ी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। अब मैं आपकी तवज्जो का तालिब, कोई बच्चा भी बीच में हरकत ना करे। ए बच्चों मोहब्बत से बैठो, तुम्हारे काम की भी तकरीर है, तवज्जो सुनो। तुम हमारी कौम का अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल हो, समझो। मोहब्बत से बैठो, सुभान अल्लाह। नबी बन के आए नूर, बोलो नबी बन के आए नूर, और नबी कुरान पाक साथ लेकर आए। सुभान अल्लाह, नबी के साथ अल्लाह ने कुरान दिया, और नूर कुरान के साथ, और नूर के साथ कुरान। सुभान अल्लाह। इन 2 चीजों पे गुफ्तगू करूंगा बाद में। पहले हजरत अल्लामा मौलाना राशिदुल कादरी साहब की बेहतरीन तकरीर मैं सुन रहा था। हजरत ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा फरमाया। सही है ना, सही है। ये बताओ सबसे पहले इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आए कौन? आदम अलैहिस्सलाम। अरे बोलो ना यार, आए कौन? आदम अलैहिस्सलाम। नबी कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आने वाले कौन? नबी फरमाते हैं आदम, हमने पढ़ा कि आदम पहले नबी, मगर मेरे नबी फरमाते मैं आदम से भी पहला नबी। अरे मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। हदीस समझाऊंगा, ऐसा मफहूम दूंगा ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम बिल्कुल जब तक जिंदा रहोगे ये मफहूम जहन से नहीं निकाल पाओगे। तब के बोले या रसूल, नबी सबसे पहले। अच्छा
खाओपुर वालों एक बात बताओ, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले नबी को पैदा फरमाया तो भेजा नबियों के बाद में क्यों? पैदा सबसे पहले। और मैं नहीं कहता, मेरा नबी कहता है। आका ने फरमाया जाबिर तुम्हें मालूम है अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? जाबिर अर्ज करते अल्लाह उसका रसूल जाने। मेरे नबी ने फरमाया आए जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। कब बने? हदीस में नबी ने फरमाया ए जाबिर में जब बना जब कोई कलम नहीं था, कोई सूरज नहीं था, कोई चांद नहीं था, न सितारे थे, न जमीन थी, न जमान, न मक्की थी, न मक्का, न अर्श था, न फर्श, न लोह कलम, न तख्ती, कुछ नहीं था। नबी फरमाते में मौजूद था। बोलो नबी फरमाते में मौजूद। अच्छा एक बात बताओ, एक बात और बता रहा हूं, इंसान के बनने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? अबे भैया हाथ को देख के कह दो, अब इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? मैं हाथ इसलिए दिखा रहा हूं। कितनी चीजें जरूरी हैं? 4। कितनी? मैंने कहा ना मैं तकरीर आपको पढ़ाऊंगा, सुनाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। मोहब्बत से बोलो या रसूलल्लाह। कितनी चीजें जरूरी हैं? देखिए आग, मिट्टी, हवा, पानी, इसको अनासिर अरबा कहा जाता है। आग, मिट्टी, हवा, पानी ना हो तो इंसान पैदा। आग, मिट्टी, हवा, पानी, ये चारों चीजें इंसानियत के वजूद के लिए जरूरी। नबी फरमाते मैं जब था, जब आग भी नहीं थी, मैं जब था जब पानी भी नहीं था, मैं जब था जब हवा भी नहीं थी, नबी फरमाते कुछ भी नहीं था, मैं मुस्तफा मौजूद था। बस बोलो या रसूलल्लाह। एक सर फिरे ने कहा हजरत नबी कब बने? मैंने कहा जब बने जब तेरा कब भी नहीं बना। बोले क्या था? मैंने लफ्ज़ क्या भी नहीं था। बोले कुछ तो होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं था। बोले फिर क्या था? मैंने कहा ना क्या था, ना कब था, ना जब था, ना इधर था ना उधर था, ना खुश्क था ना दर था, ना जमी थी ना जमा, ना मक्की थी ना मक्का, ना अर्श ना कुर्स, ना अर्श ना फर्श, ना लोहो कलम था, कुछ भी नहीं था। कहने लगा कुछ तो होगा। मैंने कहा हाँ था, बनाने वाला खुदा और बनने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, वहाँ की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो से सुने इंशाल्लाह, तवज्जो से। अब मैं आपको जहन को बिल्कुल ताजा कर रहा हूँ, तड़प के बोले या रसूल। अच्छा एक बात बताओ, अपने गांव में कोई ऐसा कानून है कि अब्बा ना हो बेटा हो जाए? बोलो यार। मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझिए। हरामी हो या हलाली, बाप होना जरूरी है। देखिए मिजाज समझा रहा हूं, इसे लतीफा मत समझिए, पैगाम दे रहा हूं। हर एक बेटे के लिए बाप का होना, हर एक पोते के लिए दादा का होना, हर एक नवासे के लिए नाना का होना, हर भतीजे के लिए चचा का होना। जब तक दादा ना हो पोता हो नहीं सकता, जब तक नाना ना हो नवासा हो नहीं सकता, जब तक बाप ना हो बेटा हो नहीं सकता। मगर खाओपुर वालों, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, नबियों का नबी, आमना का लाल इरशाद फरमाता है मैं जब था जब मेरे बाप भी नहीं थे, मैं जब था जब मेरे दादा भी नहीं थे, मैं जब था जब मेरे नाना भी नहीं थे, मैं जब था जब मेरी माँ भी नहीं। पता चला सबसे पहले मुस्तफा बने। अरे बोलो सबसे पहले मुस्तफा बने। अब मैं जहन दे रहा हूँ, अब 2 बातों का एतराज कर रहा हूँ और तुम उसका जवाब सुनना। अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, पूरी तकरीर समझ लिया आपने? सबसे पहले नबी को बनाया। बोलो सबसे पहले नबी को बनाया। अब सवाल ये आता है अल्लाह जब तूने बना ही दिया था तो फिर 1,24,000 नबियों के बाद में क्यों भेजा? पहले ही भेज देता ना। और जब तुझे भेजने ही बाद में था तो बाद में ही बना देता, पहले क्यों बनाया? 2 बातों पे गौर करना। बनाया पहले क्यों और भेजा बाद में? सुनोगे इसको? इंशाल्लाह सुनोगे, मजा आएगा। तो क्या बोलो यार रसूल। सबसे पहले सुने अल्लाह ने सबसे पहले नबी को क्यों बनाया। तवज्जो से सुनना, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार। अतीक बरकाती साहब बेहतरीन आलम साहब, अच्छे नकीब, अच्छी निजामत करते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है माशाल्लाह। अभी इसी ग्राउंड के अंदर जलसे के बाद, तवज्जो मिसाल दे रहा हूं, सुनना गौर से। एक पौधा लाए गुलाब का और गुलाब का पौधा लगा दे बीच जगह में और लगा के चले जाएं। ठीक 2 महीने के बाद आप फिर इन्हें बुलाओ निकाबत के लिए, निजामत के लिए। जो पौधा इन्होंने छोटा सा लगाया था ना बीच आंगन में,
2 महीने के बाद वो पौधा अब इतना नहीं रहा, इतना हुआ। और कमाल पे कमाल, वो बगैर फूल के था। 2 महीने के बाद फूल लहराता हुआ, मुस्कुराता हुआ नजर। हमारे अब्दुल सत्तार साहब बैठे हैं, ये खाऊपुर से ताल्लुक रखते हैं, तवज्जो सुनो। अतीक बरकाती साहब आए 2 महीने के बाद, आना हुआ यहाँ, पौधे पे फूल मुस्कुराता हुआ देखा, दिल ने चाहा तोड़ लो, दिल ने चाहा। अच्छा एक बात और बताओ ईमानदारी से, गुलाब का फूल ऐसा रखता कशिश कि जो भी देखे उसका दिल चाहता तोड़ लूं? बताओ ईमानदारी बताओ, कभी आपने सोचा कि फूल में क्या खासियत है? बता दूं क्यों माइल होता दिल? फूल तो यार बहुत से हैं, मगर गुलाब के फूल में कौन सा कमाल है जो हर मुसलमान का दिल खिंचता है? और मुसलमान नहीं, हर इंसान का दिल खिंचता है। क्यों? मेरे नबी फरमाते, जब मेरे नबी मेराज में गए ना, एक रिवायत तो यह है कि मुस्तफा मेराज में गए तो नबी को पसीना आया। एक रिवायत में यह है नबी जिस जन्नती बुराक पे सवार थे उस बुराक को पसीना आया। बहरहाल नबी को पसीना मानो या बुराक को पसीना मानो, वो पसीना नबी के जिस्म अतहर से टपक के जमीन पे गिरने वाला था। अल्लाह ने फरमाया, ए प्यारे मोहम्मद के पसीने, तू पसीना मत रहना, कल के गुलाब का पौधा तैयार हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला हमारा दिल गुलाब की तरफ को नहीं खींचता, मुस्तफा के पसीने की तरफ को खींचता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ऐसे बात निकलेगी तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी, मगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अतीक बरकाती साहब ने पौधा लगा दिया, फूल खिला, आ गए 2 महीने के बाद। तवज्जो सुनना, और जो सो रहे हैं उनके कान में सुभान अल्लाह बोल दिया हल्के से, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। हल्के से बोलियो, सोता हुए आदमी का हल्का सा उंगली लगा दो तो ऐसा लगा पहाड़ आ गया, है ना? चूटी भी हाथी की तरह लगती है। अल्लाह माफ करे, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, यार बच्चों को समझा दो, ये तड़प के बोले यार रसूल अल्लाह। चलो पहली देखी है, दूसरी में देखूंगा इंशाल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले यार रसूल अल्लाह। तवज्जो सुनना, नींद तो नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई। हाँ, वैसे यहाँ तो वही बोल रहे हैं जो जाग रहे हैं, ना तो जलसों में ज्यादातर वो बोल रहे हैं जो सो रहे हैं। सच्ची बात बताओ ना, लतीफा नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेरी तकरीर थी अभी 3-4 साल पहले, तो मैं 11 बजे से बैठा हुआ स्टेज पे देख रहा था। एक मुल्ला जी सफेद दाढ़ी माशाल्लाह आगे बैठे थे और आराम से झटके ले लेके सो रहे। और मैं सोच रहा था सुलेमान जब तेरा नंबर आगा तो मुल्ला जी की खैरियत जरूर ली है। अब मेरा नंबर आया 1 बजे और मैंने कहा सबसे पहले आप सो रहे हैं जाग रहे हैं? तो ईमानदारी से सबसे पहले वो मुल्ला जी हाथ उठा के बोले नहीं नहीं जाग रहे हैं। अब जो बंदा यार 11 बजे से टूल लिया हो और वो 1 बजे क्या बजे जाग रहे हैं, मैंने कहा अच्छा जाग रहे हैं? बोला हाँ जाग रहे हैं। मैंने इम्तिहान ले लूं? बोला हाँ ले लो। मेरे सर पे गुलाबी कलर का अमामा बन रहा था, गुलाबी कलर का अमामा। मैंने कहा इम्तिहान ले लूं? बोला हाँ। तो मैंने कहा अच्छा मुल्ला जी ये बताओ कि मैं काली टोपी ओढ़ रहा हूँ, दिख रही है? बोला हाँ वो तो दिख रही है, काली ही है। गुलाबी कलर का अमामा काली टोपी बना दी। क्या मतलब? इंसान जब सोता है ना तो फिर आंखों से दिखना बंद हो जाता है, वो कुछ का कुछ सुनता है। मगर इसलिए मैं आपको जगा रहा हूँ ताकि पैगाम आपके दिलो दिमाग पे फिट हो जाए। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मैं चल के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी से तकरीर अब शुरू कर रहा हूँ, तवज्जो सुनना, तकरीर शुरू कर रहा हूँ। पौधा लगा दिया अतीक बरकाती साहब ने, बीच आंगन फूल खिला। अब सुनना तवज्जो से, तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, हमारे अब्दुल सत्तार भाई ने हाथ पकड़ लिया। अतीक बरकाती साहब फूल मत तोड़ो। कहा क्या मतलब? पौधा तो मैं नहीं लगाया ना। कहाँ लगाया तुमने था, ये लगाने का एहसान है, मगर तुम तो हजरत लगा के चले गए थे 2 महीने के लिए। अगर मैं देखभाल ना करता तो ये पौधा परवान नहीं चढ़ता, ये पौधा परवान। अब आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनिए। यहाँ से मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पौधा लगाया अतीक बरकाती साहब ने, देखभाल की हमारे अब्दुल सत्तार भाई ने। उसके बाद में अभी हजरत एहसान जता रहे हैं, पौधा मैंने लगाया। हजरत कह रहे हैं मैंने देखभाल की ना, एहसान मेरा है। इतने में जमीन ने अकड़ के कहा इंसानों तुम मत लड़ो, एहसान तुम्हारा नहीं, एहसान मेरा। एहसान का क्या मतलब? बोले लगाने वाले ने लगा दिया था, देखभाल करने वाले ने देखभाल कर ली थी। अगर मैं ना चाहती तो ये पौधा परवान। अब पौधा एक एहसान थी हजरत का और जमीन का। अभी जमीन चुपी नहीं थी,
ललकार के पानी ने कहा, ए जमीन, एहसान तेरा नहीं एहसान। कहा कैसे? पानी बोला, देख, अगर मैं जिसकी जड़ों में ना जाता ना, वो पौधा सूख कर खाक हो जाता है। मेरा एहसान ये, मैं इसकी जड़ों में गया, मैंने तरावट दी, मैंने तर किया, तो पौधा परवान चढ़ा। एहसान मेरा। अब पौधा एक, एहसान चार। बोल जल्दी बोलते रहो, एहसान चार। अब तवज्जो से सुनना, अभी जमीन और पानी एहसान जता के चुपे नहीं थे। आसमान के सूरज ने ललकार के कहा, पानी एहसान तेरा नहीं एहसान मेरा है। बोले कैसे? बोले देख, पानी तेरा काम है, तू जड़ों में जाता है, तरावट करता है, तरी देता है, मगर पानी तू अगर जड़ों में कई दिन तक रहेगा तो फिर पानी को बजाय तरावट के तू पानी जड़ों को तू गला देगा और तू पेड़ को, पौधे को बर्बाद कर देगा। मैंने अपनी लाइटें, अपनी किरणें, अपनी शुआएं तुझ पे मार के वक्त पे सुखाया है, इसलिए एहसान तेरा नहीं एहसान। तवज्जो से सुनना, एहसान मेरा। पौधा एक, एहसान पांच। अब देखो, अभी आसमान का सूरज छुपा नहीं था, इतने में हवा ने कहा, ए आसमान के सूरज, एहसान तेरा नहीं एहसान मेरा है। लगाने वाले ने लगा दिया था, देखभाल करने वाले ने देखभाल कर ली थी, जमीन तूने उगा दिया था, पानी तू जड़ों में चला गया था, आसमान के सूरज तूने इसको पानी को सुखा दिया था। मगर कोई पौधा बंद कमरे में लगा दो तो पौधा परवान नहीं चढ़ सकता। जिस तरीके से पौधे को देखभाल की जरूरत है, पानी की, जमीन की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा पौधे को पूरब की हवा पश्चिम की तरफ, पश्चिम की हवा पूरब की तरफ, उत्तर की हवा दक्षिण की तरफ, चारों तरफ की हवा जरूरी है। इसलिए एहसान तुम्हारा नहीं एहसान। अब पौधा एक, एहसान छह। अब वो पौधा रब की बारगाह में झुक के कहेगा, ऐ अल्लाह, तूने जमीन पे भेजा तो है, मगर तूने एहसानों का इतना पुलंदा ला दिया, मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, इतने एहसान। अब ये पौधा अकेला है, एहसान छह चीजों का है। अब इसी तरीके से अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी को सबके बाद में पैदा करता तो आदम कह देते एहसान मेरा है, इब्राहिम कह देते एहसान मेरा है, इस्माइल कह देते एहसान मेरा है, यूसुफ कह देते एहसान मेरा है, यूनुस कह देते एहसान मेरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात से पहले नबी को पैदा करके, आदम से पहले, नूह से पहले, इस्माइल से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, सब नबियों से पहले नबी को पैदा करके अल्लाह ने बता दिया, दुनिया वालों, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि मुस्तफा का एहसान पूरी कायनात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब देता है कि नींद भी भाग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए बनाया, क्यों? इसलिए कि बाप का एहसान बेटे पे होता कि नहीं होता? अरे होता है ना। अगर अब्बा ना हो तो बेटा नहीं हो सकता, दादा ना हो तो पोता नहीं हो सकता। मेरे नबी को अल्लाह ने सबसे पहले इसलिए बनाया कि हबीब तुझ पे कोई एहसान न जताए। अगर तुम्हें हबीब में बाद में बनाता तो आदम कहते मुस्तफा तुम तो बाद में आए हो ना, इब्राहिम कहते मुस्तफा तुम तो बाद में आए हो ना। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे पहले पैदा करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि सारी कायनात पे मुस्तफा का एहसान, कायनात में मुस्तफा का एहसान। अब एक बात खुलासा हो गई कि पहले क्यों पैदा क्यों फरमाया, पहले क्यों बनाया, ये बात क्लियर हो गई। भेजा बाद में क्यों? अरे बोलो ना यार, भेजा बाद में क्यों? बना दिया था पहले तो पहले ही भेज देता, बाद में क्यों? ईमानदारी से तारीख नोट करो, मोहब्बत से बोलो सुभान। आदम आए कितनी उम्र? 1000 साल की। आदम की कितनी उम्र है? अरे बोलो ना यार, मैं बता रहा हूँ। आदम की उम्र 1000 साल, नूह अलैहिस्सलाम की 1600 साल, 1600 साल, शीश अलैहिस्सलाम की 912 साल, हूद अलैहिस्सलाम की 464 साल, हजरत इस्माइल की 140 साल, हजरत इब्राहिम की 120 साल, हजरत यूसुफ की 130 साल। अब सारे नबियों
नबियों की 1,24,000 कमोबेश नबी, इनकी उम्रें गिन लो, करोड़ों साल बनेंगे, अरबों साल बनेंगे, मगर समझो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब नबियों को मौका दे दिया और सारे नबियों ने दीन का काम किया। आदम ने 1000 साल तक, नूह ने 1600 साल तक, शीश ने 964 साल तक, हजरत इस्माइल ने 140 साल तक दीन का काम किया। अल्लाह ने सारे नबियों को पहले भेज के ये बता दिया, ऐ मेरे नबियों तुम भी देख लो, जो काम तुम हजारों साल में पूरा ना कर सके, जो काम तुम लाखों साल में पूरा ना कर सके, मेरा हबीब 23 साल की उम्र में वो काम दीन का मुकम्मल कर देगा। जो काम किसी नबी से नहीं होगा वो काम आमना का लाल बोरा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूल वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी समझिए बात क्लियर हो गई। बनाया पहले इसलिए कि कोई मुस्तफा पे एहसान, अरे बोलो एहसान न जताए, और भेदा बाद में इसलिए ताकि नबियों तुम्हें भी पता चल जाए, जो काम तुम मिलके पूरा ना कर सके मेरे हबीब ने 23 साल की उम्र में पूरा कर दिया। सुभान। जानते हो मेरे नबी की, आपके नबी की उम्र कितनी है? 63 साल। कितनी बोलो? 63। और 63 में से भी 40 माइनस कर दो, इसलिए कि 40 साल तक मुस्तफा ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया। बच्चे 63 में से 40 माइनस करके 23, और 23 साल में मेरे मुस्तफा ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया जो काम तमाम नबी मिलके दीन पूरा ना कर सके, मेरे मुस्तफा ने 23 साल में दीन पूरा कर दिया। बेशक सच, दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए महबूब आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह। जिस दीन की बुनियाद आदम ने रखी थी उस दीन की इमारत को मुकम्मल मेरे मुस्तफा ने फरमाया। तुम देखते नहीं हो, एक मकान बनाने के लिए 1000 कारीगर बुला लो, राजगीर मिस्त्री बुला लो और तमाम इंजीनियर बुला लो, अगर एक मकान की छत 10 साल तक ना बने तो लोग कहते हैं बड़े बड़े तुर्रम खाए फेल हो गए। और एक बंदा आपकी बस्ती से उठे, वो 10 दिन में उसकी छत डाल दे तो कहें ये है ना भाई, ये है ना भाई, देखो 10 साल में कोई ना कर सका, इन्होंने 10 दिन में कर दिया। बिल्कुल यही मिसाल मेरे मुस्तफा की है कि नबियों देख लो, करोड़ों अरबों साल में जो काम तुम ना कर सके मेरे हबीब ने 23 साल में पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसी शान के साथ आमना के लाल तशरीफ लाए। अल्लाह फरमाता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। सुभान अल्लाह। और रोशन किताब। अब सुनिए तवज्जो से। अच्छा ये बताइए हुजूर किस वक्त पैदा हुए? माशाल्लाह याद है, वरना जलसों में ऐसे ऐसे जाना पड़ता है जिन्हें यही नहीं पता होता किस वक्त पैदा हुए। अल्लाह माफ करो। आज भी रोने की बात है ईमानदारी से, आज भी बहुत से मुसलमान ये है कि वो मुसलमानों के घरों में तो पैदा हुए, उन्हें यही नहीं पता कि कलमा है क्या चीज। सच्ची बात बता रहा हूँ। अपने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा सूबा यूपी में ही बहुत से इलाके ऐसे हैं उन्हें यही नहीं पता कलमा है क्या चीज। बस मुसलमान तो जज्बाती है, मुसलमान तो जज्बाती। एक ने कह दिया था तकरीर में कि कलमा पढ़ाओ मुसलमान बनाओ, वो तलवार लेके पहुंच गया और उससे जाके बोला कि यहूदी से कलमा पढ़, कलमा पढ़। यहूदी ने सोचा यार मार देगा, इसके दिमाग में खुमार है, मार देगा। बोले भैया बता कौन सा पढ़ूं? बोले ना कलमा पढ़। बोले पढ़ूं कौन सा? बोले ना कलमा पढ़। तो बोले क्या पढ़ूं? बोले वो तो मुझे भी याद नहीं मगर तू कलमा पढ़ ले। अल्लाह माफ, बिल्कुल यही कंडीशन है। सच्ची बात, हमें दीन का कुछ पास नहीं है यार, कम से कम इतना दीन तो सीख लो जितना जरूरत का है। अल्लाह माफ करे। रोने की बातें ईमानदार से। और यकीन करो बहुत से नौजवान इस समझ में भी ऐसे होंगे जिन्हें गुस्ल और वजू का सही से तरीका भी नहीं पता। तुम कहते हो ये हो गया, वो हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब भाई हो रहा है तो बात की बात है, मगर तू क्या हो रहा है तू अपने आप को भी तो देख। पाक है नहीं, नमाज पढ़ने चले गए, गुस्ल हुआ नहीं, नमाज पढ़ने चले गए, वुजू है नहीं, नमाज पढ़ने चले गए। मुसलमानों सिर्फ नारा लगाने से काम चलने वाला नहीं, नियाज नजर करने से काम चलने वाला नहीं। अपनी जिंदगी को ऐसा अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि जिस गली कूचे से गुजरो तुम्हें ऐलान करने की जरूरत ना पड़े कि तुम कौन जा रहे हो। तुम्हारा चलना बता दे आशिक़े मुस्तफा जा रहा है, तुम्हारा बोलना बता दे आशिक़े मुस्तफा बोल रहा है, तुम्हारा खाना बता दे आशिक़े मुस्तफा खा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान बस समझूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से सुने,
मुस्तकबिल के लिए सोचें। और ये जो कौम के बच्चे ना, इनकी तरफ ख्याल क्या करें। और मेरे भाई, मेरी कौम के बाप, मेरे कौम के बड़े भाई, मेरी कौम के ताया, सुन, अगर तू अपनी जिंदगी को ना सुधार पाया ना, तो इन बच्चों से सुधरने की उम्मीद मत करना। हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी मैं जुमला दे रहा हूँ। नाटक पर नाटक देख रही हैं, पूरी पूरी रात गुजर जाती है, अल्लाह माफ करे। ये हाल तुम्हारा भी खतरनाक है, इनका भी खतरनाक है, हमारा भी खतरनाक है। पूरी रात गुजर रही है, बच्ची गोद में लेटी है, बच्चा गोद में लेटा है, और वो 2-2.5 साल का बच्चा भी माँ के साथ नाटक की तरफ नजर जमाए जमाए निगाह नहीं चुका रहा। क्यों? माँ देख रही है। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। और औरतों ने तो उर्दू नाटक क्या आने लगा, ये समझती है सब आपका काम है। अल्लाह माफ करे। अगर कोई मना करने लगे ना कि ये उर्दू नाटक वाटक मत देखो, ये कोई वैसे नाटक थोड़ी, फिल्म थोड़ी है, ये तो उर्दू का नाटक है। ले तो उर्दू में तो किसी को गाली बक दो तो जायज होनी चाहिए, माज़अल्लाह। मगर समझिए, नाटक नाटक है, गंदी चीज है। तुम्हें देखना है, ये नाटक मत देखो, ये फिल्में मत देखो। अगर देखना है तो खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा की इबादत का कमाल देखो कि नबी की बेटी फातिमा जब रात को खड़ी हो जाती थी तो पूरी रात मुकम्मल हो जाती थी। हज़रत फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं। अफसोस होता है, अफसोस होता है। और एक बात कहूँ, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, तवज्जो सुनना। अगर किसी बहन के पास अगर मल्टीमीडिया मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, तो तुम सोचो कि तुम्हारी हैसियत 10,000 15,000 की कमाने की है, तुम्हारी बेटी पे 20,000 का मोबाइल कहां से आया? रातों रात 12-1 बजे तक। और ये इज्जत में तुम नहीं, मैं भी हूं, क्योंकि ये तुम्हारी बहनें नहीं, हमारी भी बहनें। मुसलमान उसे नहीं कहते जो दूसरे की बहन को दूसरे की बहन कहे, बल्कि मुसलमान उसे कहते हैं कि दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझे और दूसरे की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत। ईमानदारी से मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया। वक्त कम है, बहुत लंबा वक्त हो गया, मगर मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये माँ और बहनें आई हैं, इनके ताल्लुक से भी मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तो आपके बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, नबी किस वक्त पैदा हुए? सुबह सादिक। किस वक्त बोलो यार, किस वक्त? सुबह सादिक। जानते हो सुबह सादिक किस वक्त कहते हैं? सहरी का टाइम खत्म होने के बाद जो 5-6 मिनट का वक्त होता है, उसे कहते हैं सुबह काज़िब। उसे क्या कहते हैं? सुबह काज़िब। वो गुजर जाए फिर जो फजर का वक्त शुरू होता है, उसे कहते हैं सुबह सादिक। क्या जरूरत है? अब सुनिए, नबी की पैदाइश का मामला सुनिए। नबी पैदा हुए, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मुस्तफा पैदा हो रहे, आका तशरीफ ला रहे। और समझना खाओपुर के मुसलमानों, ये जुमला कैच करना, नबी को अल्लाह पैदा करना चाहता था, जमीन पर भेजना चाहता था। सुबह को 8 बजे भेज देता, दोपहर में भेज देता, शाम में भेज देता, रात के 12 बजे भेज देता। मगर जानते हो मेरे रब ने न दिन में भेजा न रात में भेजा, इसलिए कि रात तमन्ना कर रही थी, ऐ परवरदिगार अपने हबीब को भेजे तो रात के आलम में भेजना, ताकि दिन के मुकाबले रात की पावर बढ़ जाए। इधर दिन तमन्ना कर रहा था, ऐ परवरदिगार अपने महबूब को भेजे तो दिन के वक्त में भेजना, ताकि रात के मुकाबले दिन की वैल्यू बढ़ जाए। मेरे नबी की पैदाइश में कुर्बान जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को दुनिया में भेजा तो ऐसे वक्त में भेजा कि दिन आ रहा था, रात जा रही थी, आमना का लाल तशरीफ ला रहा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे वक्त में बना के भेज के बता दिया, ये नबी ऐसा है, ये किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए तशरीफ ला रहा है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए तशरीफ ला रहा है। मेरे मुस्तफा शान के साथ तशरीफ लाए। और एक शेर मैंने शुरू में पढ़ा था कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। और मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, अब बात आ गई तो सुन लीजिए। सबसे बड़ा शुक्रिया अदा हमें भी तो करना चाहिए, और हमारे साथ हमारी माँ और बहनों को नबी की पैदाइश का हक अदा इन्हें भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जुल्म हम पर ही नहीं, सबसे ज्यादा जुल्म तो औरत जात पे होता था। मेरे आका तशरीफ न लाए ना, मेरे आका तशरीफ न लाए तो सगे बाप की बीवी से बेटा निकाह करता था। अल्लाह माफ करे, कितना जुल्म है। और हिंदुस्तान के, मैं तो जलसों में कहा करता हूँ, हिंदू भाइयों को भी नबी की पैदाइश में हिस्सा लेना चाहिए।
वो कैसे? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कानून था, जब आमना के लाल तशरीफ न लाए थे ना, जब नबी नहीं आए थे, तो हिंदुस्तान की कोई अगर औरत का शोहर मर जाता था तो बेचारी उस बेवा औरत को उसके शोहर के साथ सख्ती कर दिया जाता जी। उसे मनहूस समझते थे कि खा गई शोहर को। हाँ और ये अकीदा अगर हमारी माँ और बहनें कोई रखती हो तो आज से निकाल दें, ये शिरकी अकीदा है। जी। इसलिए कि किसी के खाने से कोई नहीं मरता, मरता जब है जब अल्लाह उसको मारता है। बेशक। बोलो जब अल्लाह उसको। हिंदुस्तान की हालत बड़ी खतरनाक थी नबी की आमद से पहले, औरतों पे जुल्म। अब चलो अरब में, अब मैं अरब का जुल्म सुना रहा हूँ औरतों के साथ। अरब में क्या होता था, अगर कोई बेवा का शोहर मर जाता था ना, बेवा हो जाती थी औरत, तो वो जालिम बेवा को पकड़ते थे, घसीट घसीट के जंगल में ले जाते थे और एक झोपड़ी बनाते थे, और वो जालिम झोपड़ी में उस बेवा औरत को रखते थे। तवज्जो सुनना। और औरत को रख के बेवा को एक जोड़ी कपड़ा देते थे 1 साल तक के लिए, और एक जोड़ी कपड़ा देके उसे इतना पानी देते थे बेवा को कि पूरे साल में पी सके। इस्तंजे के लिए नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं देते थे। 1 साल तक जितना पानी पी सके उतना पानी बेवा को मिलता था। बंद तारीख झोपड़ी अंधेरा। अब सोचो भाई, अगर हमें गर्मी में ठंडा पानी ना मिले तो प्यास ना बुझे, बरसात में हमें नहाने को ना मिले तो मजा ना आए, गर्मी में हमें दूसरे कपड़े और नहाने के लिए ना मिले तो मजा ना आए, मगर उस बेवा की धड़कनों से पूछो, बयाबान जंगल में रखते थे बेवा को, इतना पानी पूरे साल में पी सके, एक जोड़ी कपड़ा, इस्तिंजा नहीं करती थी बेचारी। बहुत सी बेवाएं तो उसी गंदगी में घुट घुट कर मर जाती थी। अगर कोई बेवा बच जाती थी तो ये जालिम लोग उस बेवा को जंगल से उठा के बस्ती में ले जाते थे, उसके दामन में ऊंट की मेहंदियां भर के उसे पूरी बस्ती में घुमाते थे और कहते थे ये औरत है जालिम, ये अपने आदमी को खा गई, अपने शोहर को खा गई। ये जुल्म अरब का है और ये जुल्म हिंदुस्तान का है, और इससे बड़ा जुल्म आपको सुनाने चला हूं। आइए नबी की पैदाइश के सदके में मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और तो बोलिए झूमकर सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों तवज्जो से सुनना, गुफ्तगू को दिल की तख्ती पे नोट करना। अगर नबी की पैदाइश का जलसा होने लगे, हमारे मर्द भाई 100 रुपए खर्च करें तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम 150 या 200 रुपए जरूर अदा किया करो, इसलिए कि मुस्तफा का करम जितना हम पे है उतना ही मुस्तफा का करम तुम पर भी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और अरब की तारीफ सुनो। अब बिल्कुल तकरीर का लास्ट सुना रहा हूँ। अरब के अंदर आपने सुना ना कि बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, सुना कि नहीं सुना? जिंदा दरगोर का मतलब जिंदा खड़ा करते थे, लिटाते नहीं थे जी। अरब के लोग बेटियों को मारने के लिए लिटा के ना मारते थे, बल्कि खड़ा करके मारते थे। अल्लाह माफ करे। अगर इतना वक्त हो गया तो सलाम पढ़ लो, उसके बाद में इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तकरीर कर देंगे। 1 बजने वाला जी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो सुने, इंशाल्लाह मैं जल्दी 5-7 मिनट में गुफ्तगू समेट रहा हूँ। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। जिंदा दरगोर का मतलब ये है, बच्ची को खड़ा करते थे, ऊपर से कौंटलों मिट्टी डालते थे। अरब के अंदर एक दस्तूर नबी की आमद से पहले एक जालिम यहूदी नाम का वो आया और अपनी बीवी से बोला कि बेगम तुम्हारे पेट में जो अमल है ना, मैं दूसरे मुल्कों को जा रहा हूँ, अगर ये पेट का हमल से अगर बेटी पैदा हो तो गला घोट के मार दे, और अगर बेटा पैदा हो जाए तो अच्छे से परवरिश करना। जालिम चला गया वसीयत करके। अभी मेरे आका तशरीफ नहीं लाए। अब इत्तेफाक से उस माँ ने बच्ची को जन्म दिया, बेटे को नहीं, बच्ची को, बेटी को। बेटी पैदा हो गई, माँ बेटी का चेहरा देख रही है तो मुस्कुरा रही है। और मैं एक बात कहा करता हूँ, माँ अगर किसी भी ऐबीले बच्चे को पैदा कर दे तो माँ की ममता वो होती है जो भेदभाव, अरे बोलो भेदभाव नहीं करती। माँ हर पैदा करने वाले बच्चे से मोहब्बत करती है। माँ ने बेटी का चेहरा देखा, चेहरा देख के दिल खुश हो गया। जैसे ही शोहर की वसीयत याद आ गई ना तो चेहरे पर आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी बच्ची के साथ क्या होगा। अल मुख्तसर, उसने सोचा कि बच्ची को मार तो नहीं सकती मैं, उसने दिल से गवारा किया कि पड़ोसन को दे देती हूँ, जब मेरा शोहर आएगा तो मैं पड़ोसन की बेटी बता दूंगी, मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। खाओ ऊपर वालों तारीख सुनना, वो जालिम 3-4 साल के बाद वापस आया
और उसने अपनी बेटी को पड़ोसन को दे दिया और कहा पड़ोसन खाना मैं दूंगी, पैसा मैं दूंगी, कपड़े मैं दूंगी, सब कुछ मैं दूंगी, नहलाऊंगी मैं, खिलाऊंगी मैं, मगर तुझे मेरे जालिम शोहर के सामने ये कबूल करना है कि ये बच्ची तेरी है। अल्लाह अकबर, मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। वो जालिम 3-4 साल के बाद जब घर आया अपनी बीवी से बोला, बेगम ये बताओ तुम्हारे पेट में जो हमल था क्या हुआ? कहा बच्ची पैदा हुई। कि क्या किया? बोले मैंने उसको ठिकाने से लगा दिया। वो जालिम समझा कि शायद मेरी बीवी ने मेरी बेटी को मार दिया। दिन गुजर बसर होते रहे। एक दिन ऐसा आया, वो चारपाई पर बैठकर खाना खा रहा था और वो पड़ोसन के यहाँ से उसकी बच्ची उसके घर में आ गई। और जैसे ही घर में आई, चेहरा बड़ा खूबसूरत था, चेहरा बड़ा नूरानी था। अपनी बच्ची को लेके जैसे ही वो बच्ची अपने सामने देखी, उस जालिम ने अपनी चारपाई पर अपनी बच्ची को बिठाया और बच्ची को बिठाने के बाद तवज्जो देना, अपनी बच्ची को बिठाया। उस जालिम को ये नहीं पता था ये बच्ची मेरी है। उस जालिम को ये पता नहीं था कि बेटी मेरी है। बच्ची बैठी और अपनी सामने अपनी बच्ची को बैठा हुआ देख के अजनबी समझ के, पड़ोसन की समझ के अपनी बेटी को गोद में लिया और गोद में लेके उसके गालों को चूमने लगा, उससे प्यार करने लगा और अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम साहिबा देखो पड़ोसन की बेटी कितनी अच्छी है, पड़ोसन की बेटी कितनी अच्छी है। वो बेचारी औरत धोखा खा गई कि शायद इस जालिम के दिल में बेटी की मोहब्बत आ गई है। उसने कहा, मेरे शोहरे मुबारक, ये बच्ची पड़ोसन की नहीं, ये बच्ची तुम्हारी हमारी है, ये बेटी तुम्हारी हमारी है। तारीख शाहिद है। उस जालिम ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के घसीटता हुआ खाना खाना छोड़ दिया। अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के घसीटता हुआ बाद में लाया, घर से बाहर निकाला। बीवी कदमों में गिर गई। शोहर सुनो, मेरी बेटी की जान माफ कर दो, अगर कहो तो शहर छोड़ दूंगी, कहो तो तुम्हारी बस्ती छोड़ दूंगी, तुमसे कुछ नहीं लूंगी, मेरी बच्ची की जान बख्श दो। वो जालिम जिसके दिल पे जुल्म की पट्टी बंधी थी, वो जालिम जिसकी आंखों पे जुल्म की पट्टी बंधी थी, कुछ नहीं सुना, अपनी बेटी को लेके जंगल में पहुंचा। और जंगल में पहुंच के बेटी को क्या मालूम था, 4-5 साल की बच्ची को क्या मालूम था मेरा बाप क्या करेगा। वो अब्बू अब्बू कहते कहते जंगल में बाप के साथ चली गई। ये जालिम जंगल में जाके जमीन खोदने लगा और जब जमीन की मिट्टी निकालने का नंबर आया तो इस जालिम के माथे पर पसीना आ गया। वो छोटी सी बच्ची अपने दामन से अपने बाप का पसीना पूछने लगी। क्या मोहब्बत थी बेटी के दिल में, क्या प्यार था बेटी के दिल में, मगर वो जालिम फिर भी नहीं देख पाया। पसीना पूछ दिया, उसके बाद मिट्टी खोद दी और मिट्टी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से वो बेटी अपने बाप का हाथ बटाने के लिए मिट्टी निकालती रही, मगर ये जालिम बेटी की किसी हमदर्दी को ना देख पाया। अल मुख्तसर जितना गड्ढा खोदना था वो गड्ढा खोदा और अपनी बेटी को खड़ा करके समझ गया कि अब मिट्टी बराबर हो जाएगी। इसने अपनी बेटी गड्ढे में खड़ा की और गड्ढे में खड़ा करने के बाद जब मिट्टी डाली, जब पैर के गट्टों तक मिट्टी आई, बच्ची खिलखिला के हंसने लगी, घुटनों तक आई, बच्ची खिलखिला के हंसने लगी। अब्बू जान खेल बड़ा प्यारा है, आज तक तुम कहाँ थे, तुमने कभी ये खेल नहीं खिलाया। मगर उस बच्ची को क्या मालूम था, वो जालिम मिट्टी डालते डालते जब सीने तक मिट्टी पहुंची, बच्ची की चीख निकल गई, अब्बू जान ये खेल मुझे पसंद नहीं है, अब्बू जान मिट्टी से निकालो, अब्बू जान मुझे मत मारो, मेरी आंखों में झांक के देखो, अब्बू जान तुम्हारी आंखें मेरी आंखें एक सी है, अब्बू जान जो मेरी रगों में खून है वो तुम्हारी रगों में खून है, अब्बू जान मेरी जिंदगी माफ कर दो। मगर वो जालिम था, अपनी बेटी के सर से मिट्टी कौंडलो डाल के जिंदा बेटी को दबा के घर जा रहा था। उधर कब्र के अंदर से ये बच्ची की सिसकियां अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रही थी, ए परवरदिगार अब हमें अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो रसूल पाक चाहिए, अब तो नबी पाक चाहिए, अब तो हबीब पाक चाहिए। हिंदुस्तान की औरतें अर्ज कर रही थी, अल्लाह हमें रहनुमा भेज दे, ऐ अल्लाह रहबर भेज दे। उधर अरब की बेवाएं चाह रही थी, ऐ अल्लाह बेवाओं का सहारा भेज दे। मेरे रब की रहमत में जब ये बातें टकराई, अल्लाह ने फरमाया, जाओ जाओ मुस्तफा, जमीन वालों के लिए रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा, बेवाओं को सहारा दे दो, जाओ जाओ मुस्तफा, बच्चियों को सीने से लगा दो, जाओ जाओ मुस्तफा, औरतों को इज्जत दे दो और दुनिया को बता दो औरतें ये इज्जत से गिराने की चीज नहीं है, औरतें इज्जत से सीने से लगाने की।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हो गया, मेरे हबीब मेरे नबी तशरीफ लाए और ऐसी शान के साथ नबी तशरीफ लाए। सारी दुनिया देख रही है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, पता नहीं होता कैसे पैदा हो रहा है, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा है, पैदा हुए तो सजदे में गए, सुभान अल्लाह, और सजदे में जाके कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मुख्तसर वक्त की गुंजाइश नहीं, आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, सिर्फ जलसा जुलूस करने से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ जलसा जुलूस करने से भी काम नहीं चलेगा। अगर हम वाकई नबी के सच्चे वफादार हैं तो झूठ का दामन छोड़े, सच का दामन पकड़े। अगर नबी के वफादार हैं तो दूसरों का माल नहीं हड़पे। नबी के सच्चे वफादार हैं तो बड़ों की इज्जत करे। नबी के सच्चे वफादार हैं माँ बाप की इज्जत का ख्याल करे। नबी के सच्चे वफादार हैं तो नमाजें पढ़े, इसलिए कि अगर हम नबी की वफादारी नहीं दिखाएंगे तो फिर नबी की वफादारी दिखाने कौन आएगा। इसलिए प्यारे, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है तजाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, रोशन किताब। इंशाअल्लाह कभी और गुफ्तगू होगी नूर और किताब मुबीन पे। जिंदगी सलामत रही तो आगे की गुफ्तगू जारी रहेगी। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मेरे बोलने में आपको सुनने में जो कसदन साहब ने गलती हो हुजूर के सत्ते मुआफ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।